10 बजे की बड़ी खबरों में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। मोरबी में केबल ब्रिज हादसे में बचाव अब तक जारी है। शवों को खोजने का सिलसिला अभी पूरा नहीं हुआ है। लोगों की अभी भी नदी में तलाश की जा रही है जो लापता हैं, लेकिन हो सकता है आंकड़ा और बढ़ जाए। हादसे में अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन परिवार वालों के परिजन हादसे का शिकार हुए हैं, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अगली बड़ी खबर, इस हादसे पर मोरबी रेंज के आईजी अशोक कुमार यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304, 308 के तहत केस दर्ज। ओरेवा कंपनी के मैनेजर के अलावा उसके भाई, पुल पर मरम्मत करने वाली टीम के सदस्य, पुल पर लगे 3 सिक्योरिटी गार्ड, टिकट कलेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बिग न्यूज, आज पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर। हादसे के बाद पीएम मोदी ने मोरबी पुल हादसे के मद्देनजर आज अहमदाबाद में होने वाले अपने रोड शो को रद्द कर दिया। हादसे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो उठे। पीएम ने कहा, पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सरकार की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चौथी बिग न्यूज, मोरबी हादसे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुजरात सरकार से सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट था? दूसरा, क्या इसकी ऑडिट रिपोर्ट थी? और तीसरा, क्या इसकी भार क्षमता को जांचा गया था? कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भी इस बाबत निशाना साधा। पांचवी बड़ी खबर, मोरबी ब्रिज की घटना पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा, मोरबी हादसे पर राजनीति नहीं करना चाहता। वहां लोगों की मौत हुई है, राजनीति करना अनुचित होगा। राहुल गांधी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरबी ब्रिज घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। छठी बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी पुल हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कहा, जो भी लोग इस ब्रिज को बनाने में शामिल थे, इसकी जांच की जानी चाहिए। ब्रिज को ठीक करने के बाद इसका उद्घाटन हुआ और मरम्मत के बाद ही ब्रिज गिर गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मृतकों के परिवारों को जल्द सरकार की ओर से राहत मिलनी चाहिए। सातवीं बड़ी खबर, मोरबी नगरपालिका का बड़ा खुलासा। नगरपालिका के मुताबिक मरम्मत काम का ऑडिट नहीं दिया गया था। मरम्मत के बाद पुल की क्षमता भी नहीं बताई गई और ओरेवा कंपनी को पुल के पुनर्निर्माण का काम दिया गया था, जिस पर कंपनी की नजरअंदाजी और खराब मटेरियल की वजह से ये हादसा हो गया। आठवीं बड़ी खबर, तेलंगाना से सामने आई। रंगारेड्डी से राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, संवैधानिक ढांचे को काफी क्षति पहुंची, सरकारी संस्थाओं पर सुनियोजित हमले किए गए। हम आरएसएस की नफरत की विचारधारा के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि पैसा केवल कुछ लोगों के हाथों के नियंत्रण में न रहे। नवी बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी ने टीआरएस से, कांग्रेस के गठबंधन से साफ इनकार किया। एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, केसीआर नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो ग्लोबल पार्टी बनाना चाहते हैं तो भी ठीक। बीजेपी की विचारधारा को कांग्रेस ही हरा सकती है, इसलिए गठबंधन का सवाल ही नहीं। 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज मंडी में चुनाव रैली को संबोधित करने पहुंची। भाजपा के हर 5 साल बाद सरकार बदलने को रिवाज बदलने के बयानों पर तंज कसा। प्रियंका ने कहा, अपने हर 5 साल बाद सरकार बदलने की जो परंपरा बनाई उसे मत बदलना, यह अच्छी परंपरा है, इससे नेताओं का दिमाग ठीक रहता है। 11वीं बड़ी खबर, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने इंदिरा गांधी को आज याद किया। रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर राजीव शुक्ला ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। राजीव शुक्ला ने कहा, इंदिरा गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया, सशक्त और मजबूत नेतृत्व का जीता जागता उदाहरण थी इंदिरा। 12वीं बड़ी खबर, राजद्रोह कानून से जुड़ी, जिस पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। अगले साल जनवरी में अब इस मामले की सुनवाई होगी। केंद्र ने अदालत में तर्क दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस मामले पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी और साथ ही आईपीसी की धारा 124A की समीक्षा के लिए भी कहा था। अब आपको बताते हैं अगली बिग न्यूज। नवी मुंबई से एक दर्दनाक खबर सामने आई। 13वीं बड़ी खबर, नवी मुंबई में एक महिला ने 2 बच्चों समेत सुसाइड करने की कोशिश की। बच्चों की जान चली गई। महिला अस्पताल में भर्ती है। एक मां ने दरअसल अपने 2 बच्चों को चाकू से वार कर पहले मार डाला, बाद में खुद पंखे से लटक गई, लेकिन पंखा टूट गया और महिला की जान बच गई। 28 अक्टूबर को ही 1 साल के बच्चे का पहला बर्थडे भी मनाया गया था। 14वीं बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी में महिलाओं ने घेर कर आज 4 पुलिस वालों को जमकर पीटा। सिपाही सादी वर्दी में महिलाओं से शराब कहां बनाए जाने के बारे में पूछ रहे थे। महिलाओं के मना करने पर पुलिसकर्मियों ने जेल भेजने की धमकी दी थी। महिलाओं के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और 15वीं बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 2 करोड़ का कैश मिला। कांगड़ा जिले के डमचाल में पुलिस नाके के दौरान ये बरामदगी हुई। कैश के साथ पकड़े गए लोग चंडीगढ़ से जम्मू जा रहे थे और प्रॉपर्टी बेचने के बाद कैश उनके पास था, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कैश से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखाए।